प्रिय दोस्त नमस्कार। एक बिहार से बड़ी सूचना आ रही है कि नॉर्थ ईस्ट एक्सप्रेस बक्सर के पास यानी रघुनाथपुर स्टेशन के करीब रात्रि 9:55 में दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। इसमें 5 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। मुझे रात्रि में ही न्यूज़ डालना चाहिए, लेकिन मुझे जानकारी नहीं मिली। जब सुबह मैंने उठा तो देखा कि हेडिंग लाइन है कि नॉर्थ ईस्ट ट्रेन पटरी से उतर गई है। रेलवे के आला अधिकारी बिहार के बक्सर में लोग वहां पर रेस्क्यू करने गए हैं। इसमें से कितने व्यक्ति मारे गए हैं अभी तक कोई सूचना नहीं है। कितने व्यक्ति घायल हुए हैं इसके भी कोई स्पष्ट जानकारी मेरे पास नहीं है। अगर न्यूज़ आएगी और इसके विषय में स्पष्ट जानकारी होगी तो निश्चित रूप से मैं डालूँगा। यह रेल बड़ा हादसा बिहार के बक्सर में रघुनाथपुर स्टेशन के पास। यह हादसा के कारण अभी बिहार में बहुत सारी भारत में रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी खाली है। ओडिशा के पास भी रेल दुर्घटना हुआ था। सरकार कुछ कॉन्शस हुई थी वैकेंसी निकालने के लिए, लेकिन 4 लाख से अधिक पद खाली। सरकार वैकेंसी नहीं निकाल रही है। रेल हादसा बराबर हो रहे हैं। रेल हादसा में इधर काफ़ी वृद्धि हुई है। सरकार को इस पर सोचना चाहिए और चिंतन करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन द हिंदू पेपर का है। अभी आप जानते हैं इजराइल और हमास के बीच युद्ध जैसे हालात चल रहे हैं। कुछ दिन पहले हमास ने 1-2 दिन पहले 500 रॉकेट इजराइल पर दागे थे। इजराइल समझ पाता तब तक उससे काफ़ी लोग मारे गए। जब काफ़ी लोग मारे गए तब मोदी स्पीक्स टू नेतन्याहू condemns अटैक ऑन इजराइल। मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बातचीत भी किया, मदद की भी पेशकश की। इजराइल तत्काल मदद लेने से थोड़ा सा इनकार किया और मोदी को थैंक्स कहा। हमास ने इजराइल पर अटैक किया था सर्वप्रथम इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद असफल रहा पता लगाने में। दुनिया का सबसे मजबूत खुफिया एजेंसी है मोसाद इजराइल का। अमेरिका से भी बहुत मजबूत एजेंसी है मोसाद। इजराइल की जो जनसंख्या, इजराइल का जो एरिया है, जो भारत का राजस्थान जो राज्य है उसी के लगभग उसी के बराबर है। जनसंख्या भी कम है। हमास और इजरायली सेना के बीच युद्ध चल रहा है। इसी दौरान यूएसए के प्रेसिडेंट ने भी वार्ता किया बेंजामिन नेतन्याहू से। अब बहुत सारा अपना युद्ध टैंक भेज दिया गया है। अभी इजराइल में नहीं प्रवेश किया। मध्य मेडिटेरियन सी में खड़ा है। अगर कोई युद्ध जैसी स्थिति आएगा तो अमेरिका निश्चित रूप से इजराइल को मदद करेगा। भारत भी इजराइल से पेशकश किया है कि जब आपकी आवश्यकता पड़े हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। यह आतंकवादी हमले का भारत ने घोर निंदा की है और कहा कि हम इजराइल के साथ जितने भी निंदा किया जाए आतंकवादी हमले का उतना ही कम है। यही कहा कि मोदी स्पीक्स टू नेतन्याहू condemns अटैक ऑन इजराइल। इन्हें शोक व्यक्त किया है। कौन शोक व्यक्त किया है? पीएम मोदी। लगभग काफ़ी लोग मृत्यु हुई है। ऐसा कहा जाता है कि 5000 लोगों की मृत्यु हो गई। प्रत्येक दिन हज़ारों लोग मारे गए। शुरू में निकल कर आई कि बहुत सारे इजरायली को बंधक बनाया गया
लेकिन बाद में इजरायली सेना ने, इजरायली आर्मी ने अपना रूप दिखाया, बहुत सारे हमास को, आतंकवादी को जहां छुपे हुए थे घुस घुस के उनके मार गिराने का काम किया है। और दोनों के बीच अभी लड़ाई चल रहा है। हमास का कहना था कि इजराइल के नक्शा पर से मिटा देंगे, लेकिन कोई भी आतंकवादी किसी के नक्शे पर से नहीं हटा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट ऑफ गगनयान मिशन शेड्यूल ऑन अक्टूबर। गगनयान मिशन के विषय में आपको हम कितना बार चर्चा किए हैं। 21 अक्टूबर को टेस्ट किया जाएगा गगनयान मिशन के विषय में। और गगनयान मिशन में गगनयान में उस रॉकेट में 3 व्यक्ति को बैठाया जाएगा और फिर भेजा जाएगा अंतरिक्ष में, और फिर वापस 5-7 दिन तक रख के उसको वापस बुलाया जाएगा। इसमें 3 लोग बैठकर जा सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठने की 3 लोग वहाँ मिशन में यह लॉन्च किया जाएगा। GSLV रॉकेट से इसको लॉन्च किया जाएगा गगनयान मिशन को। द हिंदू आर्टिकल में इन्होंने हिंदू आर्टिकल प्रवक्ता से छापा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्ड सेंसस लाइक एन एक्सरे ऑन द कंट्री राहुल इन MP। राहुल गांधी ने जाति जनगणना को कहा है कि जाति जनगणना एक देश के एक्सरे का काम करेगा। पत्रकार को संबोधित करते उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने पहली बार मीडिया से ही प्रश्न कर दिया कि भारत में आप ही बताइए SC कितना है, ST कितना है, OBC कितना है, और उसको कितना हक मिलना चाहिए कि न हक मिलना चाहिए। इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी आप पत्रकार हैं, मुख्य पत्रकार हैं, इसी में बताइए कि SC ST कितने पत्रकार हैं। पत्रकार के जो चैनल के जो संपादक हैं वह कितने हैं। किसी व्यक्ति ने हाथ नहीं उठाया, मात्र एक व्यक्ति ने हाथ उठाया, वह SC में वह कैमरामैन था। राहुल गांधी ने कहा कि हम कैमरामैन की बात नहीं करते, हम संपादक की बात करते हैं, मुख्य पत्रकार की बात करते हैं। तो जनगणना होनी चाहिए। और राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी ने जो ही 5 राज्यों का ऐलान किया, चुनाव का किया गया निर्वाचन आयोग द्वारा, उसने कहा कि सरकार अगर बनेगी इंडिया का तो हम जाति जनगणना कराएंगे, कास्ट सेंसस कराएंगे, ताकि इस बात की जानकारी होगा कि कौन कास्ट कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजराइल रॉकेट गाजा बॉर्डर एरिया टॉल्स क्रॉस 3000, आपको चर्चा कर दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर हेयरिंग इलेक्ट्रॉन बॉन्ड केस। सुप्रीम कोर्ट 21 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉन बॉन्ड केस पर मामला सुनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ऑफ 21.8% टू 9.57 लाख करोड़। नेट डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन हुआ है जो 21.8%, कितना करोड़ रुपया तक, 9.57 लाख करोड़ रुपया तक नेट डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन हुआ है। देश के लिए बहुत अच्छी बात है जो नेट डायरेक्ट टैक्स का जो कलेक्शन हुआ है, इस कलेक्शन के विषय में आपको चर्चा कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीरियस लेफ्ट बाय द ओरिवा लेड टू ए मोराबी ब्रिज टारगेट टू SIT की। नेक्स्ट, वुमेन वांट टू चेंज सोसाइटी नीड टू चेंज। अगर महिला, इसमें हिंदू आर्टिकल एडिटोरियल में छपा है कि वुमेन वांट चेंज सोसाइटी नीड टू चेंज। अगर सोसाइटी को चेंज करना है तो महिला को चेंज करना पड़ेगा, महिला के शिक्षा स्तर को उठाना पड़ेगा, महिला को भागीदारी देना पड़ेगा। राजनीति के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, सभी महिलाओं की भागीदारी दीजिएगा तो उसको सोसाइटी में चेंज होगा। सोसाइटी में चेंज होगा तो उसका देश का जो सोसाइटी है, देश का जो स्ट्रक्चर है, जिसका फंडामेंटल चीज़ है, उसमें बदलाव आएगा। जैसे उदाहरण के लिए महिला बिल, आरक्षण बिल बहुत दिन से लटका हुआ है और महिला आरक्षण बिल पार्लियामेंट में नहीं पारित हुआ। ऐसी स्थिति में महिला आरक्षण बिल को पारित करना पड़ेगा। जैसे कुछ राज्यों ने पंचायतों में महिला की 50% आरक्षण दी है,
उसमें बिहार सरकार सबसे अव्वल है, जो महिलाओं को 50% आरक्षण देने की बात की गई है। तो इस पर आपको विचार करना होगा और महिला सशक्तिकरण की बात करनी पड़ेगी। भ्रूण हत्या को रोकना पड़ेगा। भ्रूण हत्या, महिला सशक्तिकरण, महिला बिल, अगर इस पर सरकार काम करती है तो महिला सशक्तिकरण होगा और उससे सामाजिक बदलाव की आएगा। और सामाजिक बदलाव हो जाएगा तो देश की स्थिति में आपका सुधार होगा। तो आपको मुख्य क्वेश्चन जो हिंदू का है, जो बिहार का करंट न्यूज है, उसको मैं डालने का प्रयास किया बहुत दिनों के बाद। हिंदू पेपर का LIC डाल रहा हूँ। जानते हैं कि माँ के डेथ के बाद काफ़ी दिनों तक पढ़ाई से दूर रहा, लेकिन 4-5 दिनों से पटना आने के बाद फिर पढ़ाई में जुट गया। प्रत्येक दिन अब हिंदू पेपर डालता रहूँगा। हाँ, हिंदू पेपर एनालिसिस और करंट अफेयर्स, हिंदू पेपर के मुख्य क्वेश्चन और करंट अफेयर्स यूट्यूब पर आपको हम लाइव पढ़ाएंगे और उसमें आपको चर्चा करेंगे। आप निश्चित रूप से 15 तारीख के 8 बजे से लेकर 8:35 तक 4 से 5 दिन सप्ताह में हिंदू पेपर और करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे, वह प्रश्न पर हम चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।